नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं आर्मी अग्निवीर सीईई ऑनलाइन फॉर्म जैसे कि आवेदन स्टार्ट हो चुका है, तो उन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और यहाँ पे उसके क्वालिफिकेशन क्या है। इन सब के बारे में डीपली से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो इसमें क्या क्या मतलब डेट ऑफ बर्थ के बारे में और फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी और किस सब्जेक्ट में कितनी छूट है, इन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आर्मी अग्निवीर सीई ऑनलाइन फॉर्म 2025, जैसे कि आर्मी अग्निवीर सीई, सीई का मतलब होता है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। सीई जो होता है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है। यहाँ पे रैली कराई जाती है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग डेट की बात करते हैं कि आवेदन कब से स्टार्ट हो गया है। तो जो आवेदन स्टार्ट हो चुका है वो 12 मार्च 2025 से आपका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। फिर उसके बाद लास्ट डेट की बात करें तो 10 अप्रैल 2025 तक इसकी लास्ट डेट है। और फिर उसके बाद अग्निवीर एग्जाम डेट की बात करते हैं तो जो इसका एग्जाम है वो जुलाई 2025 तक में हो जाएगा। कंफर्म नहीं है पर हाँ मंथ बता दिया गया जुलाई 2025 तक हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे एडमिट कार्ड की बात करें तो 1 या 2 वीक पहले ही आपका आ जाता है एडमिट कार्ड। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो फीस है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये फीस है। और बाकी SC ST है उनका भी यहाँ पे 250 रुपये है, कोई छूट नहीं है। यहाँ पे 250 रुपये। फिर उसके बाद यहाँ पे पे द एग्जामिनेशन फीस को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, मतलब किस किस माध्यम से आप फीस को पेमेंट कर सकते हो। तो फीस जो है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप फीस को पे कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे एज की बात करते हैं तो जो आपका एज काउंट किया जाएगा वो 1/10/2025 तक आपका एज काउंट किया जाएगा। फिर यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है जो यहाँ पे पोस्ट वाइज के अकॉर्डिंग आपकी एज दी हुई है कि किस पोस्ट में कितनी एज लिया जाएगा। और अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन भी है। तो यहाँ पे जैसे कि अग्निवीर जीडी और टेक्निकल असिस्टेंट में यहाँ पे इन लोगों की जो एज है वो 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक होनी चाहिए। मतलब कि जो मिनिमम एज है वो 17.5 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 21 साल होनी चाहिए। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे अग्निवीर जीडी की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन जो है वो 10वीं पास होना चाहिए और जो उसमें परसेंटेज है वो 33% होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे टेक्निकल की बात करते हैं तो टेक्निकल में भी जैसे कि 10वीं पास होना चाहिए 55% और प्लस ITI होना चाहिए। ITI है अगर तो छूट मिलता है। तो फिर उसके बाद जैसे कि यहाँ पे टेक्निकल है तो टेक्निकल से अगर आपने ITI कर रखा है और आपके पास 10वीं पास है या 12वीं पास है तो आप क्या कर सकते हो कि आपको 20% का छूट मिलता है। 12वीं पास है तो आपको 50% का छूट मिलता है, बस सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्निकल में। फिर उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट की बात करते हैं तो असिस्टेंट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। और हाइट की बात करते हैं तो 1.65 होना चाहिए। और यहाँ पे टेक्निकल में ITI होना चाहिए। फिर यहाँ पे सोल्जर टेक्निकल की बात करें तो सोल्जर में कितनी एज है, मिनिमम जो है 17.5 साल से और मैक्सिमम जो है यहाँ पे 23 साल एज होनी चाहिए। और यहाँ पे जो सोल्जर टेक्निकल है इसमें क्या है PCM मतलब कि साइंस साइड से होना चाहिए। PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी है तो भी चलेगा, बायोलॉजी वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। फिर रिलीजियस टीचर्स की बात करें तो यहाँ पे जो मिनिमम एज है वो 25 साल है और मैक्सिमम एज है वो 34 साल है। यहाँ पे एज जो काउंट किया जाएगा वो 1/10/2025 तक से ही एज काउंट किया जाएगा। जैसे कि JCO यहाँ पे कैटेगरिंग है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है 21 साल जो है मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज जो है वो 27 साल है। यहाँ पे 1/10/2025 से एज काउंट किया जाएगा। और फिर यहाँ पे हवलदार की है तो यहाँ पे 20 साल जो है
मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो 25 साल है। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ जो है आपका 1 अक्टूबर 2004 से लेकर के 1 अप्रैल 2008 के बीच में आपका अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे कि एक और पोस्ट है WPM जैसे कि वुमेन मिलिट्री पुलिस। तो ये मतलब कि नहीं फीमेल के लिए है। तो यहाँ पे क्या है मिनिमम एज जो है 17 साल 17.5 साल और मैक्सिमम एज जो है आपका 21 साल है। और यहाँ पे आपके पास ड्राइविंग हैवी लाइसेंस होना चाहिए और हाइट जो है आपकी वो क्या है 1.62 होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वहाँ पे आप ड्राइविंग के लिए रख लिया जाता है, अगर नहीं अदरवाइज तो भी आपको यहाँ पे वुमेन मिलिट्री पुलिस में रख लिया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हाइट की बात है तो 1.62 है यहाँ पे WPM के लिए। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे साथ साथ क्वालिफिकेशन भी डिस्कस करते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन मांगा है। जैसे कि यहाँ पे जो है सोल्जर के लिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो यहाँ पे बैचलर या मास्टर डिग्री विथ 50% होना चाहिए और BCA MBA या फिर BTech BSc MSc IT या AI मतलब ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। इनमें से अगर अलग अलग पोस्ट है यहाँ पे पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी दी गई है और अगर फॉर फार्मा में है तो आपको 10+2 आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर कर देंगे, वहाँ से जा कर के आप सारी चीज़ें लिंक शेयर कर देंगे तो वहाँ पे जा कर के नोटिफिकेशन को आप अच्छे से और डीपली रीड कर लेंगे आसानी से। फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है तो अलग अलग एलिजिबिलिटी भी दी गई है तो लगभग सबकी सेम है, बस अलग अलग है थोड़ा, तो आप रीड कर लेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे फिजिकल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो जो फिजिकल क्वालिफिकेशन है यहाँ पे हाइट की बात करते हैं ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। ईस्टर्न मतलब कि यहाँ पे जोन वाइज वैकेंसी है तो ईस्टर्न जो है यूपी की बात करते हैं तो यहाँ पे हाइट जो है एक 79 सेंटीमीटर 169 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और वेस्टर्न यूपी उत्तर प्रदेश में एक 70 सेंटीमीटर आपका जो है होना चाहिए हाइट। फिर उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे एक 63 सेंटीमीटर है और बाकी अग्निवीर GD के लिए एक 70 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए। फिर उसके बाद रनिंग की बात करते हैं तो रनिंग जो है वो 1.6 किलोमीटर है और 5 मिनट और 45 सेकेंड आपको टाइम मिलेगा। और यहाँ पे जो है हाई जंप 3 फीट आपको करना है। फिर उसके बाद पुशअप और 9 फीट जो है आपको गड्ढा कूदना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है 2 कैटेगरी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जोन वाइज है तो 2 जोन में आपको फॉर्म को अप्लाई एक साथ कर सकते हैं। एडमिट कार्ड अलग अलग आएगा दोनों जोन का, जैसे कि आप टेक्निकल का भी भर सकते हैं और अग्निवीर GD का भी भर सकते हैं और टेक्निकल का भी भर सकते हैं। 2 भर सकते हैं, 2 मतलब कि जोन वाइज वैकेंसी को भर सकते हैं। और साथ में जो आपका एग्ज़ाम होगा या फिर रैली में तो कहा गया है कि एक या दो दोनों रैली में ले सकते हैं या एक में ले सकते हैं, वो उनके डिसीजन पर निर्भर करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है या तो फिर जो 10वीं और 12वीं में अभी एग्ज़ाम दिए हैं रिजल्ट नहीं आया है वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज में जो है वो यहाँ पे कुछ बदलाव आया है कि इसमें CEE मतलब कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में जो बदलाव आया है तो इसमें 13 लैंग्वेज ऐड किया गया है। पहले तो 2 लैंग्वेज थी, हिंदी और इंग्लिश, अब 13 लैंग्वेज है जो आपके मतलब कि आपके प्रदेश की जो भी लैंग्वेज है आप उसी को सेलेक्ट करके फॉर्म को अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है जो छूट की बात करते हैं तो छूट जैसे कि ITI प्लस 10th मतलब 10वीं पास है और प्लस डिप्लोमा है तो उनको टेक्निकल में ये ITI वालों को छूट मिलेगी। तो
अगर डिप्लोमा भी है और ITI प्लस हाई स्कूल भी है तो आपको 30%, अगर ITI प्लस हाई स्कूल है तो आपको 20%, और प्लस ITI और यहाँ पे डिप्लोमा भी है और 12वीं पास भी है तो आपको छूट 50% मिलने वाला है। फिर उसके बाद NCC की बात करते हैं, तो जो NCC सर्टिफिकेट है जिसके पास उसको क्या है 20% मिलेगा। और यहाँ पे और NCC जो जिनके पास C सर्टिफिकेट है उनको 25 नंबर की छूट मिलती है। और अगर किसी भी जैसे कि नहीं GD वालों की है तो या आपके पास किसी भी स्पोर्ट में या किसी भी विभाग में आप खेल कूद में अगर प्रतियोगिताओं में भाग लिए होंगे तो उसका सर्टिफिकेट होगा। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसको लगा सकते हैं, अगर है तो उसमें आपको 5% 5 नंबर की छूट मिलती है, 5% नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लर्क की बात करते हैं, तो क्लर्क वालों को कंप्यूटर कोर्स है अगर उनके पास, और O लेवल है, जो नीलेट वेबसाइट है उसका होना चाहिए, गवर्नमेंट करवाती है, तो ये जो O लेवल का होना चाहिए कंप्यूटर कोर्स, तो आपको छूट मिलेगी। फिर उसके बाद यहाँ पे सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। सिलेबस में मैथ, रीजनिंग, GK GS और इंग्लिश ये आपका रहने वाला है। और सिलेक्शन की बात करते हैं तो क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस, जैसे कि यहाँ पे सब कुछ बता दिए हैं। पहले तो सबका आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, और जो आपका सिलेक्शन होगा, मेन सिलेक्शन जो आपका रिटन एग्जाम से होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है रिटन एग्जाम पर करें। और रिटन एग्जाम के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद जो है एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर यहाँ पे टैटू की बात करते हैं, तो जो टैटू है वो जैसे कि जनजाति है, मतलब कि नहीं टैटू कुछ ऐसी जनजाति है जिनके धर्म से रिलेटेड है कि टैटू बनवाना अनिवार्य है, तो उनके पास अगर जनजाति का जो सर्टिफिकेट है, टैटू सर्टिफिकेट, वो होना चाहिए तो चलेगा। अगर फिर या तो फिर उंगली से लेकर के क्या है कोहनी तक अगर आपके पास टैटू है, मतलब कि यहाँ से लेकर के इतने यहाँ पे आगे पीछे की बात नहीं की गई, यहाँ तक है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अदरवाइज अगर कहीं भी आपके पास टैटू है तो आप उसको रिमूव करवा दीजिए, हटवा दीजिए। और बाकी यहाँ पे जो ये रेलवे रैली है, रैली में क्या है यहाँ पे जो है ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड, यहाँ पे 4 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। मतलब कि यहाँ पे बाकी मेन जो है आपका रिटन एग्जाम से सिलेक्शन होगा, मेरिट यहीं से बनेगी। और जो है फिजिकल और यहाँ पे मेडिकल, इन सब में क्या है पासिंग मार्क्स है, पास होना चाहिए, इसलिए इस ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको पास करना है। तो यहाँ पे अगर कुछ जैसे कि नोटिफिकेशन अगर छूट गई है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में मतलब कि नहीं कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ से जा करके आप सारी नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।